तो यहाँ 9th साइंस का अध्याय 9 है और इसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो यहाँ समझते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी। पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो क्यों लगाती है यार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर? क्यों लगाती है? कोई उसको खींचता होगा, कोई इसको लगवाता होगा, तभी ना लगाती है। जैसे देखो ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक रस्सी से एक रस्सी है, एक रस्सी का एक सिरा किसमें पकड़ा है? हाथ में, और एक सिरा यहाँ पत्थर है। इसको चारों तरफ यदि बल लगाएगा तो ये क्या होगा? चारों तरफ इसके घूमता रहेगा। तो यही मान लो कि ये क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या है? चंद्रमा है। माने पृथ्वी भी इसी को क्या करती है? बल लगा के चारों तरफ घुमाती है। ठीक है, ये घुमाती रहती है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता। जिस दिन ये घुमाना बंद कर देगी चंद्रमा गुम हो जाएगा यार। अच्छा, कोई पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है? ऊपर तक जाएगा, फिर कहाँ जाता है? नीचे गिराता है। ऐसे ही सोच रहा था कि एक पेड़ के नीचे कौन बैठा था? न्यूटन बैठा था यहाँ पास। वहां से एक सेव गिरा, तो वो सोचने लगा कि ये सेव क्यों गिरा, है ना। तो उसने सोचा कि जब सेव को ऐसे पृथ्वी आकर्षित करती है तो चंद्रमा को भी आकर्षित करती होगी, पृथ्वी को सूर्य आकर्षित करता होगा, इसलिए चारों तरफ ये क्या होते हैं? घूमते हैं। फिर वो दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, एक धागा लेते हैं, उस धागे में एक सिरे को हाथ से पकड़ते हैं, एक सिरे में पत्थर लगाते हैं और इसको चारों तरफ क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो ये चारों तरफ घूमता है पर नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो सोच रहा है कि जैसे यहाँ मान लो सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य उनको क्या करता है? घुमाता है बल लगा करके। ठीक है, इसलिए वो नहीं गिरते हैं। तो ये सारी चीज उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में जो हर चीज है एक दूसरे को क्या करती है? खींचती है, आकर्षित करती है। ठीक है, और गतिशील करती है। तो जो केंद्र की ओर बल लग रहा है ना, उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है, इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल को परिभाषित करना है कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में क्या होती है? चक्कर लगाती है, तो कहाँ की ओर बल लगता है? केंद्र की ओर बल लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। जैसे आप लोग साइकिल चलाओ और कहीं पर मुड़ना हो तो साइकिल मोड़ते हो तो थोड़ा झुकना पड़ता है कि नहीं झुकना पड़ता है ना। तो वो कौन सा बल कहला गया? अभिकेंद्र बल कहला गया। तो कोई भी चीज वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी तो केंद्र की ओर बल लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल कहेंगे। अब यदि कोई चीज ऐसे चारों तरफ घूमती है तो उसकी दिशा भी बदलती रहती है। जैसे आप घूमो तो अभी आपका मुंह इधर रहेगा ना, थोड़ा इधर आ जाओगे तो इधर मुंह हो जाएगा, इधर आओगे तो इधर मुंह हो जाएगा। जैसे जैसे आप जाते जाओगे इसमें घूमते जाओगे आपका मुंह क्या होता रहेगा? मुड़ता रहेगा। माने दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल में जो होता है वेग की दिशा क्या होती है? बदलती है। और इसका त्वरण कहाँ की ओर होता है? केंद्र की ओर। यहाँ पर क्या हुआ? वेग, और यहाँ की ओर क्या हो गया? त्वरण। तो वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। समझ में आ गया। जब वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु घूमती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि वेग की दिशा बार बार क्या होती है? वेग की दिशा बदलती है, तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। 90 अंश होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम ये समझे कि हर वस्तु एक दूसरे पर क्या लगा रही है? बल लगाती है ना। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जब केंद्र की ओर बल लगे तो अभिकेंद्र बल कहलाता है। अब मान लो एक पत्थर को फेंक दिए हो तो वो घूम के थोड़ी आ रहा है,
उसमें कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, उसमें क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये घूम रही है तो अभिकेंद्र बल लगेगा, माने वही गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदल जाता है? अभिकेंद्र बल। तो अब मैं बोलूं कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? ठीक है, तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया? हाँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाया? विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस वस्तु के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता तो विश्व क्या है? है। केवल पृथ्वी है? नहीं। पृथ्वी के बाहर हाँ। पूरा ब्रह्मांड समझो, हाँ। है ना? तो पूरे ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो मैं आपको आकर्षित कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों बोलते हो विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो मेरे तरफ क्यों नहीं खींच के चले आते हो? खींच के आना चाहिए। है? ये पेन पृथ्वी को खींचती है, तो पृथ्वी पेन को खींचती होगी? खींचती है। हर चीज एक दूसरे को खींचता है। ये पर्दा मुझे खींचता है, मैं पर्दे को खींचता हूँ। दीवाल मुझे खींचती है, मैं दीवाल को खींचता हूँ। हवा मुझे खींचती है, मैं हवा को खींचता हूँ। हर चीज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो फिर मैं दीवाल में क्यों नहीं चिपक जा रहा हूँ? नहीं पता। अच्छा ये बताओ कि ये पेन जो है पृथ्वी की तरफ जा रही है, है ना? तो कौन ज्यादा खींच रहा है? पृथ्वी खींच रही कि पेन खींच रहा है? पेन। नहीं खींच रहा है कोई ज्यादा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बराबर होता है। जितने बल से ये बल लगाती होगी पेन गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ही कौन लगाती होगी? पृथ्वी लगाती होगी। तो फिर पृथ्वी क्यों नहीं इधर खींच जाती है जब दोनों बराबर? पेन भी खींच रही पृथ्वी को, पृथ्वी भी खींच रही हो पेन को, तो पृथ्वी पेन की तरफ खींचना चाहिए कि नहीं खींचना चाहिए? तो क्यों ये पेन ही क्यों खींचती है जब दोनों बराबर बल लगाते हैं? हाँ, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका त्वरण कम होता है। त्वरण का मतलब खिंचाव कम होता है। ठीक है, यहाँ पर पेन का द्रव्यमान क्या है? कम। तो खिंचाव क्या होगा? अधिक होगा। एक सूत्र पढ़े हो, ये सूत्र पढ़े हो, F बराबर क्या? एम ए। तो ए बराबर क्या होता है? F अपॉन एम। इसका मतलब m का मान ज्यादा, तो त्वरण क्या हो गया? कम। इसलिए पृथ्वी नहीं खींचती, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? अधिक। अब पेन में m का मान क्या है? कम। तो त्वरण का मान क्या है? ज्यादा। जो बटे में होता है ना, जो बटे में होता है तो उसको उल्टा सोचना पड़ता है। जब m का मान बढ़ेगा तो a का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो बताओ पेन में और पृथ्वी में कौन अधिक बल लगाता है? बराबर लगता है। हाँ, दोनों बल कैसे लगाएंगे? बराबर। तो पेन पृथ्वी की ओर क्यों खिंच जाती है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा, पेन का हाँ, पेन का द्रव्यमान कम है तो त्वरण उसमें ज्यादा उत्पन्न होगा, इसलिए वो वहां की ओर खिंच जाती है। तो ब्रह्मांड के सारे पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सभी पिंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है। ठीक है, इस पेन को उठा लिए, इसको कौन खींच रहा था? पृथ्वी। और हम भी खींच लिए, तो कौन शक्तिशाली है? हम शक्तिशाली है ना, हम उससे खींच लिए। एक चींटी कचरा लेके चली जाती है ना, उसको कचड़े को तो पृथ्वी भी खींचती है। चींटी उठा के चली गई, तो कौन शक्तिशाली है? चींटी। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है। ये तभी लगता है जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। ज्यादा द्रव्यमान हो तब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, कम कम द्रव्यमान के नहीं होता है। जैसे मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मुझे खींच रहे हो, तो मेरी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहे हो? क्योंकि हम दोनों का द्रव्यमान क्या है? कम है। पृथ्वी ज्यादा बल लगा रही है, हम दोनों की तुलना में पृथ्वी क्या लगा रही है? ज्यादा। जैसे पृथ्वी मुझे भी खींच रही है ना। अब मैं आपको खींच रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ खींचोगे कि पृथ्वी की तरफ? क्यों?
क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा है। उसका हमारी तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो क्या है, ज्यादा। द्रव्यमान ज्यादा तो बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हर वस्तु खींचती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए हर वस्तु उसकी ओर क्या कर देती है, खिंच जाती है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये नहीं समझना है कि पृथ्वी भर में लगता है, ये ब्रह्मांड के हर कोने में, हर जगह में, हर चीज में लगता है। एक छोटा छोटा जो पाउडर होता है, वो पाउडर भी एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। जिसका पिंड द्रव्यमान है, हर चीज एक दूसरे को क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है। यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें दो चीजें हम समझे, एक तो अभिकेंद्र बल समझे। हाँ, तो अभिकेंद्र बल तभी लगेगा हाँ, जब वस्तु कैसी हो, वृत्ताकार मार्ग में घूमती घूमती हो। हाँ, तो केंद्र की ओर क्या लगता है, बल। बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल में वेग और त्वरण कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है। और दूसरा हम समझे कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है।